देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप सुनो, परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन है और ये पार्ट सेकंड है आपका। और प्रतिशत एसएससी रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए दोस्तों जान लेते हैं परीक्षा पर आधारित कैसे क्वेश्चन हल होते हैं। देखिए दोस्तों, राम ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और वो 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है ना। यदि और वहीं सीमा ने 42% अंक प्राप्त किए और न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक प्राप्त किए, तो अब इस क्वेश्चन का क्या है, 3 प्रश्न दिए। एक तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने अंकों से उत्तीर्ण होता है, और उत्तीर्ण प्रतिशत। तो 3 चीज़ें आपसे पूछी गई है, तो किसी तरह से क्वेश्चन आप 3 तरह से पूछ सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, ये राम है और ये सीमा है, दोनों की तुलना करेंगे अपन। देखिए, तो राम को क्या है, 30% अंक प्राप्त हुए, 30% तो प्राप्त हुए। अब क्या है, 45 अंकों से अनुत्तीर्ण। अब अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, समझ गए। यहाँ 2 चीज़ समझने जरूरी है। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होगा, फेल होता है। अब ये अगर 45 अंक, 30% तो मिल गए उसको, है ना, जितने प्राप्त करने थे उसके 30% तो मिल गए, लेकिन 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। अनुत्तीर्ण का मतलब अगर ये अंक और अगर इसको प्राप्त हो जाते, ये 45 अंक और अगर प्राप्त हो जाते, तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। ये क्या हो जाता, पास हो जाता। इसी प्रकार सीमा को देखते हैं कि सीमा ने 42% अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 42% अंक प्राप्त किए, लेकिन वो न्यूनतम अंकों से 45 अंक उसने अधिक प्राप्त कर लिए। न्यूनतम अंकों से 45 अंक उसने अधिक प्राप्त कर लिए। जो अधिक प्राप्त करे, जितने चाहिए तो उससे अधिक प्राप्त कर ले, तो अधिक प्राप्त करने के वाले को घटाएंगे। तो घटाने पे क्या हो जाता है कि ये अंक बराबर हो जाते हैं उसके। अगर ये जुड़ जाते तो पास हो जाता। फिर ये पास होने पे ये तो अंक प्राप्त किए, 42% प्राप्त किए, लेकिन ये माइनस अगर 45 करें तो ये मूल अंकों पर आ जाएगा। तो यानी दोनों के पासिंग अंक बराबर हो गए, है ना। अधिक है तो घटा दो, कम है तो जोड़ दो। समझ आ गई ट्रिक आपको। अब देखते हैं कि 42% वाले से माइनस करेंगे, तो 42% इधर माइनस हुए तो कितने हुए, माइनस के 42, 30 गए तो 12%, माइनस का 45, और ये 45 इधर आए तो ये भी माइनस के, कितने हो गए, 90 हो गए। माइनस से माइनस कैंसिल। 12% का मान 90, तो 1% का मान कितना होगा, 90/12। तो 100% का मान कितना होगा, है ना, तो 90/12 इंटू 100/1। तो 6 से काटा, 6 दूनी 12, और 15 छंग 90, और 2 से काटे तो 50, 15 पंजे 75, 750। तो कुल अंक कितने चाहिए, कितने हो रहे, 750 हो रहे। ये तो पूर्णांक हो गया। अब 700 पूर्णांक में उसके पास होने के लिए 30% तो उत्तीर्ण अंक चाहिए, तो 45 अंक तो यही सही। अब 30% वो चाहिए, तो 745 का 30% निकालो, 750 गुणित 30% निकालो। ये 2 सी पर कट गई, 3 पंजे 15 के, 5 यहाँ से लाया 1, 5 यहाँ से लाया 1, 321 ने 1, 22, 225। तो 225 प्लस 45, तो 5 ने 5 10 की, सी पर यहाँ से लाया 1, 3 और 4 7, 270 अंक। कितने चाहिए उसको, 270 अंक चाहिए। 225 और 45 ही, 1 3 7, 270 अंक पे वो पास हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत कितने चाहिए, 270 अंक है, तो 270/200, 750, 200/1, सी पर से सी पर कट गई, 3 से कटा, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, 3 नम 27, और 25 से कम 25 चौके 100, 9 चौक 36, 36% पे वो पास हो जाता है। ये 3 प्रश्न आपके हल हो गए। पूर्णांक अगर पूछे तो ये पूर्णांक निकल गया,
उत्तीर्ण अंक चाहिए तो ये भी निकल गया, और प्रतिशत चाहिए तो ये निकल गया, तीनों चीज़ निकल गई। ठीक है, बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए कि राहुल ने परीक्षा में 36% अंक प्राप्त किए और उसे 24 करने थे। ये तो अंक उसे करने थे, लेकिन उसे कितने मिले? 24% अंक मिले और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो 36% अंक प्राप्त करने थे, ठीक है, उसे कितना मिला? 24% मिला, और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण। अब अनुत्तीर्ण का मतलब अभी आपने समझाया कि अगर 9 अंक और मिल जाए तो पास हो जाता, तो ये प्लस में 9 अंक रहेंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई, तो ये 24 इधर माइनस होगा। 36 में से 24 गया तो 8 नहीं 6 और 6 12% का मान कितना है? 9 के बराबर है। तो 100% का मान किसके बराबर होगा? 100% बराबर 9/12 इंटू 100/1। 3 दिया 9, 3 चौक 12, 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 25 दिए 75। 75 अंकों से वो पास हो जाता है। पूर्णांक कितने का? 75 का होगा। आयोग की समझ आ गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए कि सोहन किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35 अंक चाहिए, % अंक चाहिए उसको। देखो किसी परीक्षा में 35% अंक चाहिए, उसे 40 अंक मिले। देखो 35% अंक चाहिए, उसे कितने अंक मिले? 40 अंक मिले। अगर ये और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, अगर 30 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दो तो 40 और 30 कितने हुए? 70। 35% का मान 70 के बराबर है। 35 दूनी 70, 1% का मान 2, तो 100% का मान कितना होगा? 200। पूर्णांक कितने का होगा? 200 का हो जाएगा। आयोग के सामने आगे होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी परीक्षा में ए ने 30% अंक प्राप्त किए और वो 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। वही वाला क्वेश्चन है जो अपने पहले हल किया था। ये भी 30% अंक प्राप्त किए और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण, तो 108 और जोड़ दो इसमें। इसी प्रकार बी का 52% देख लो, और वो न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक मिला, तो अधिक वाले को घटा दो। ठीक है, अधिक वाले को घटा दो। 30%, ये 52% इधर माइनस होगा तो 2, 5 में 3 के 2, 22% का मान किसके बराबर है? ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 124, 132, 22 छंग 122, 22 पंजे 110, 22 छंग 132, 22 छंग, तो 1% का मान 6, तो 100% का मान 600। पूर्णांक कितना का? 600 आ गया। अंक कितने चाहिए? तो कितना अंक? 108 तो है ही, तो 600 गुणित 30% निकालो बटा, तो 0 0 कट गई, 6 18, 180 अंक और 108 ही, तो 8 8 2, 288 ये उसको अंक चाहिए। कितने प्रतिशत हुए? तो 228 बटा 600, 100 बटा 1, 2 पर से 2 पकड़ गई, 6 चौके 24, 6 8 48, तो 48% अंक उसको चाहिए।
48% अंक चाहिए पास होने के लिए। कितने अंक चाहिए उसको? 48% अंक चाहिए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 42% गणित दो और 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे, 17% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, तो 46 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो छात्र संख्या कितनी थी? देखिए दो, ये वेन डायग्राम से समझेंगे अपन, ये वाला वेन डायग्राम है ना, देखो बड़ा बड़ा वेन डायग्राम बनाते हैं, ये वाला देखो है ना। तो दोनों में कॉमन तो अपन ये लिख देते हैं 17%, ठीक है। ये बनाते हैं अपन गणित का और ये बनाते हैं अंग्रेजी का, ठीक है। और ये 42 में 17 गए, तो 12 में 7 गए तो 5, और 3 में से गया तो 2, 25%। इसी प्रकार इधर 12 में से 7 गए तो 5, और 4 में से गया 3, 35%। तो ये सब क्या है? अनुत्तीर्ण है, ये सब अनुत्तीर्ण है। तो ये सब अनुत्तीर्ण का परसेंट है। तो देखो 5 ने 5 10 ने 7 17 के 7 हासिल आया 1, 3 1 4 ने 2 6 ने 1 हासिल का 77% अनुत्तीर्ण। और ये 100% में से घटा दो, तो 10 में 7 गया तो 3, 10 में से 7 गया 3, 9 में 7 गया 2, 23% ये उत्तीर्ण है। और 23% का मान कितना है? 46, तो 23 दूने 46, 1% का मान 2 है, तो 100% का मान कितना होगा? 200, ठीक है। 100% का मान कितना होगा? 200। तो पूर्णांक कितना आएगा अपना? 200, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी विद्यालय में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के हैं, जिसमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण, तो कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, है ना। तो 900 में 40% तो उत्तीर्ण हो गए, तो देखो 900 गुणित 40%, तो 900 का 40% निकालो, तो 0 0, 9 चौक 36, 360, तो ये पास हुए। अब कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण का परसेंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये 900 माइनस 360 है ना, तो 10 में से 0 0, 10 में 4 गए तो 6 गए तो 4, और 8 में से 3 गए तो 5, 560। इसी प्रकार 1100 पे निकालते हैं 50%, तो 2 से पकड़ के 11 5 55, 550। तो ये 1100 में घटाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस 550, तो बचेंगे ये 540, तो ही सही, प्लस 550, तो 0 5 ने 4 9 और 10, 1090। तो ये कितने में से, और संख्या कितनी हो गई? दो 1090 बटा 2000 इंटू 100 बटा 1, सिपर से सिपर कट गई, और यहाँ 2 सिपर से 2 सिपर कट गई, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यानी कि 54.5% अनुत्तीर्ण हुए। तो 54.5, ये वाला सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा लाइक